आज तक ये देखा है लोगों के पास एक्स्ट्रा घर होते हैं तो उसको रेंट पे लगा देते हैं और उसकी इनकम आती है। एक चीज जो होती है जिसको हम हमेशा गले से लगा के रखते हैं लेकिन उसे कभी रेंट पे लगा के उसमें से एक्स्ट्रा इनकम निकालने की कभी सोची ही नहीं, और वो है डीमैट में रखे हुए शेयर्स। करना कैसे है, ये क्या होता है, पहली बार सुना है। अगर मान लो मैंने शॉर्ट सेल किया है तो मुझे शेयर्स की जरूरत है, तो मुझे देने वाला जो है वो कहेगा चलो मैं तुमको शेयर तो देता हूँ लेकिन मुझे उसके बदले में इतना पैसा चाहिए। और कितने दिन के लिए, जितने दिन के लिए डिमांड होती है, रफली अराउंड अ मंथ। तो चलिए मैं आपको ये सिखाती भी हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुधिया। आज एक ऐसी लर्निंग लेकर आई हूँ आपके पास। मैंने आज तक ये देखा है कि लोगों के पास एक्स्ट्रा घर होते हैं तो उसको रेंट पे लगा देते हैं और उसकी इनकम आती है। एक्स्ट्रा ऑफिस होता है, उसको रेंट पे लगा देते हैं, उसकी इनकम आती है। कोई भी चीज़ हो हम रेंट पे लगाते हैं। एक चीज़ जो होती है जिसको हम हमेशा गले से लगा के रखते हैं लेकिन उसे कभी रेंट पे लगा के उसमें से एक्स्ट्रा इनकम निकालने की कभी सोची ही नहीं, और वो है डीमैट में रखे हुए शेयर्स। अच्छा क्वेश्चन बोला ना मैंने। करना कैसे है, ये क्या होता है, पहली बार सुना है। ऑल दीज थिंग्स। सो स्टॉक लेंडिंग बोरोइंग मैकेनिज्म SLBM ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर अगर मान लो मैंने शॉर्ट सेल किया है तो मुझे शेयर्स की ज़रूरत है तो मैं बोरो करती हूँ शेयर। तो जैसे मैंने शेयर बोरो किया है तो मुझे देने वाला जो है वो कहेगा चलो मैं तुमको शेयर तो देता हूँ लेकिन मुझे उसके बदले में इतना पैसा चाहिए। और कितने दिन के लिए, जितने दिन के लिए एक डिमांड होती है, रफली अराउंड अ मंथ। तो मैं आपको 32 डेज के लिए देने को तैयार। मंजूर है? मंजूर है। कितना चार्जेस लगेगा? डील फाइनल हो गया है। इंटरेस्टिंग। तो चलिए मैं आपको ये सिखाती भी हूँ। एज पर सेबी गाइडलाइंस मैंने अपना डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट किया। और एक और बात बता रही हूँ, एज पर सेबी गाइडलाइंस आई एम नॉट अलाउड टू शो माई बुक। तो मैंने एक टेस्ट पोर्टफोलियो या डमी पोर्टफोलियो बनाया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक धन का ऐप है, इसमें रेंट स्टॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे रेंट स्टॉक्स। अब इस रेंट स्टॉक्स में ये एक लिस्ट है, राइट। अगर आपके पास ये शेयर्स हैं तो आप इसे रेंट पे कर सकते हैं। आप, मुझे नहीं पता, तो बोरो भी कर सकते हैं। ये शेयर्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताते हैं, ये शेयर्स मार्केट में डिमांड में है तो किसी बोरो करना है मुझे तो ये लोग ऑफर दे के बैठे हैं। और इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मुझे पता चलता है क्या अर्न 2.77 लाइव डिमांड 32 डेज। तो बोरो स्टॉक्स दैट कैन बी बोरोड बेस्ड ऑन फ्यूचर डिस्काउंट। तो ये सारे शेयर्स मैंने शॉर्ट सेल कर दिया तो बोरो करना पड़ता है। अगर मेरे पास शेयर्स है तो शॉर्ट कर दिया, बोरो करना है। चलो मैं एक बार उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ, मैं मेक ऑफर में जा, मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट। सच्ची सच्ची कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितने लोग लॉस मेकिंग स्टॉक वर्षों से होल्ड कर रखे हैं। प्रॉफिट मेकिंग शायद होगा या नहीं होगा लेकिन लॉस मेकिंग शेयर्स होल्ड करके बैठे हैं और की भी हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ये चाहिए आपका जवाब। उसके बाद ही आगे की वीडियो देखिएगा। अगर आपका जवाब यस है तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी चैन की सांस देगी, बहुत थोड़ी सी, एक ऑक्सीजन टाइप। लेट अस से मेरे पास पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पर एक निशान बना है, मतलब ये स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है या डिमांड में है। ये डिमांड में है, फास्ट रेट। ये डिमांड में नहीं है तो ये लेटर से मैंने एक स्टॉक लिया से और मुझे इसको रेंट पे लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, रेंट पे क्लिक करूँगी। तो रेंट पे क्लिक करने से क्या आया, इसमें डिक्शनरी भी आती है साथ में। और यहाँ पर रेंट करने से सबसे पहली चीज़ क्या आई, यहाँ पर कोई एक्टिव डिमांड नहीं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है।
ऑफ़र डाल दो, मेक ऑफ़र पे क्लिक करो, ऑफ़र डाल दो। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है? तो मेरे पास कितनी क्वांटिटी है? जितनी क्वांटिटी मेरे पास है, लेट अस से उसमें से मैं 50 शेयर डालती हूँ। अब 50 शेयर में मुझे साल की एनुअल यील्ड चाहिए 12%। ये ऑफ़र वैलिड है आज, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये आज के कितना आप इसमें अर्न कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, यू मे अर्न 72 रुपीज़ बाय अर्निंग 50 शेयर्स फॉर 32 डेज। ये शेयर आपने रेंट पे दे दिया, लेकिन अगर कोई भी डिविडेंड आया, इसके अंदर कुछ भी अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट है तो वो आप ही का है। प्रॉपर्टी तो आपकी है ना, भाड़े पे दी है, कोई टेंशन नहीं है। ये तो सिर्फ हमने एक पढ़ा है शेयर्स। तो लेटर से इस पे 72 रुपीज़ आया है, मतलब 50 शेयर्स पे अगर 72 रुपीज़ आ रहा है, तो ऑन एन एवरेज मेरी रेट कितनी कम हो रही है? 72 डिवाइड बाय 50, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 रुपी का जितना मेरा रेट कम हो रहा है महीने का। साल भर तक अगर मैं वही शेयर हर महीने रेंट करते रहूं, तो हाँ, हो सकता है इसके बीच में आपको बेचना पड़े, लेकिन आपने ऑलरेडी 32 डेज का कमिटेड रेंट पे लगाया है, तो आप इसे नहीं बेच पाए। वो है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको लगता है कि हमने जो शेयर्स खरीद लिए और जो डीमैट में पड़े हैं, उसके भाव ओवरनाइट जंप कर जाएंगे, ये चीज़ तो मैंने भी देखी है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यू आर द मोस्ट लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जिसके शेयर्स ओवरनाइट जंप कर जाते हैं। कोई 50 शेयर्स पड़े होंगे, उसमें से कोई एक आध हो गया होगा तो हो गया होगा। लेकिन अगर मैं इस टाइप से काम करूं, पैसा बैंक में रहता है, उसका इंटरेस्ट तो आता है। शेयर्स डीमैट में पड़ा है, मैं उसका भी रेंट ले सकती हूँ। इसे एक ये मैकेनिज़्म है, SLBM मैकेनिज़्म, जो मैं कॉमन लेमैन लैंग्वेज में शेयर्स को रेंट करने की बात कर रही। एक्चुअल NSE ने ये सिस्टम पहले ही निकाल दिया था, SLBM। हमने धन के ऐप में इसको अभी निकाला है, और इसके जो भी चार्जेस हैं वो आप ऐप में देख सकते हैं। चार्जेस तो डेफिनेटली लगेंगे ही, जैसे कोई टैक्स हो गया, ब्रोकरेज हो गई, तो मैं वो सब नहीं गिन रही हूँ, वो थोड़ा बहुत आप इसमें देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे मैं ऑफ़र पे क्लिक कर सकती हूँ। सेम में लेटर से इटर्न, अब ये शेयर्स मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल, तो कितने शेयर है? 13 शेयर्स। अब इसमें मुझे ऑफ़र देना है, तो इसमें कितनी है? 3.34 रुपीज़ ही अर्न होंगे एक शेयर पे। तो मैंने 10 शेयर्स डाल दिए, तो 10 शेयर्स में 12% की यील्ड पे 33। अब ये यील्ड, अब आती हूँ मैं इस बात पे, यील्ड को मैं कम ज़्यादा कर सकती हूँ। मैं 15 भी कर सकती हूँ। कभी कभी जब आप देखोगे मार्केट में, जिसको रेगुलर बेसिस पे 18% की भी डिमांड आती है, जब स्टॉक में ओवरसोल्ड पोजीशन हो जाती है, मार्केट में स्टॉक नहीं होता, तो लोग ऑप्शन से बचने के लिए यहाँ से शेयर बोरो करते हैं, तो 18-20% तक की यील्ड मिल जाती है कि ऑप्शन हो गया तो 10% इमीडिएट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से मैं स्टॉक लेती हूँ और अगर 20% यील्ड या 24% यील्ड पर एनम है, तो महीने का फिर भी 2% आया, और उसमें क्लाइंट जो जिसने शॉर्ट किया होगा उसके लिए 2% कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बहुत हैवी रेट पे हो जाता है। तो हम अपनी यील्ड भी यहाँ पे कोट कर सकते हैं। अगर डिमांड होगी तो ले लेंगे, नहीं होगी तो नहीं जाएगा। तो इन शॉर्ट देखो, मेरा फ्लैट है, मेरी चीज़ है, मेरा मन करेगा उतने में भाड़े पे लगाऊंगी। अगर मुझे उतना रेट नहीं मिला, नहीं लगाऊंगी। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, चलो भाई कुछ तो आ रहा है, थोड़ा है, कम से कम नॉमिनल जो भी आए चलेगा। तो दोनों तरह से मैं आपको बता रही हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। और बोरो में तो क्या है कि आपको अगर कोई स्टॉक्स बोरो करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको वो शेयर कितने में पड़ रहा है। वो 98 रुपीज़ पर शेयर आपको कॉस्ट पड़ रही है। 98.49% डिस्काउंट, मतलब 1.5% का आपको कॉस्ट पड़ रहा है। अब एक चीज़ हाँ मैं आपको बताना भूल गई, जो मैं आपसे बात करना चाहती। दो
ये स्टॉक है लेटेस्ट से मेरे पास, इसको मैं रेंट करना चाहती हूँ और इसमें मुझे ऑफ़र करना है, तो मैं कहती हूँ कि 200 क्वांटिटी है मेरे पास। अब आप कहेंगे 200 क्वांटिटी विथ 15% यील्ड, 400 रुपया ही तो आया। जब हम आरओआई की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, महीने का 1%। अगर पड़ा पड़ा शेयर आपको दे रहा है तो क्या बुरा है, और यहाँ पे 1.25% अगर पड़ा पड़ा दे रहा है तो क्या बुरा है। 400 रुपया नहीं देखते हैं, यही हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करते हैं, जब रिटर्न की बात होती है तो आरओई की बात करते हैं, और जब रिटर्न आ रहा होता है, अरे 200 रुपया ही आया, अरे 500 रुपया ही आया, तो लगाया कितना। अब मैं ये कहूँ कि अरे मैंने लगाया तो 5,000 है, तो 5,000 पे अगर मुझे 300 रुपया आ रहा है या 250 आ रहा है या 50 भी आ रहा है, तो 5,000 पे 50 रुपीज़ 1% होता है। नहीं यार, 50 रुपीज़ आ रहे हैं तो 5,000 पे 5 लाख तो नहीं आ सकते। हम ऑप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट के अंदर इसीलिए फंसे हुए रहते हैं क्योंकि हम 5,000 लगा के 5 लाख एक्सपेक्ट करते हैं और वो उतर के 3,000 हो जाता है। अब वो 3,000 हो गया, ठीक है, जिस दिन वापस ऊपर आएगा बेचेंगे हम, लेकिन तब तक रेट्स तो कमा सकते हैं शेयर्स में। तो फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा कि आज का जो मेरा ये ट्रेडिंग है ये टोटल नया टॉपिक है और मैंने आपके लिए इसीलिए इसको लेकर आई हूँ जिससे आपको ये समझ में आ सके। अब एक चीज़ और, सपोज कुछ आपकी क्वेरीज दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और यहाँ पर ये SLBM स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग करके पेज है, यहाँ पे FAQ है, तो व्हाट आर द चार्जेस फॉर रेंटिंग द स्टॉक्स। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पर ये सब मिल जाएगा, व्हाट आर द चार्जेस। तो सब ब्रोकरेज 18% GST वगैरह सब, ये जो ब्रोकरेज है ये जो आपकी कॉस्ट, व्हाट इज रेंटिंग ऑफ स्टॉक्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो जो भी मेरे प्लेज शेयर्स है क्या मैं उनको रेंटिंग कर सकती हूँ। तो मतलब भैया ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके पास शेयर्स है, आपने उसको प्लेज करके मार्जिन भी लेके और उसमें ट्रेड भी कर रहे हो और उसको प्लेज करके उसी में से कमा भी रहे हो। दोनों चीज़ पॉसिबल नहीं है। इफ़ आई एम स्मार्ट, मार्केट इज स्मार्टर देन मी, सो कैन आई डिमांड दस my shares back before the expiry? Yes, you can demand by placing recall. Let us say आपको 30 days के बजाय 15 दिन के बाद आपको शेयर्स चाहिए तो आप रिकॉल करके, बट सक्सेस डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, आपको सेटलमेंट साइकिल है, ऐसे जो भी आपके छोटे छोटे FAQs है, टैक्स की बात करते हैं, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज की लर्निंग कैसी लगी? इट इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग उन लोगों के लिए जिन लोगों को, चलिए दो बात करते हैं। एक तो उन लोगों के लिए जिनके शेयर्स डीमैट में पड़े हुए हैं और दुखी हुए हैं, और एक उनके लिए जिनके पास शेयर्स तो पड़े हैं लेकिन उसके ऊपर भी उनकी इच्छा है कि भाई मुझे पैसिव इनकम टाइप मिलता रहे, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। मतलब वो इन्वेस्टर है, वो बेचना ही नहीं चाहते स्टॉक्स, और वो स्टॉक F&O में नहीं हो, सिर्फ स्पॉट में हो, ऐसे जो भी स्टॉक्स हो या FNO के स्टॉक्स, जो भी स्टॉक्स हो। SLBM में कभी कभी यील्ड बहुत अच्छी मिलती है, ट्राई करके देखने में क्या बुरा है। आपका स्टॉक आपको पैसा ही तो दे रहा है ना। आपको ये सेशन कैसा लगा? हाँ, तो ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इसे जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिए, आपके फ्रेंड्स लोगों को भी बताइए, आपके ग्रुप को सबको बताइए कि भाई ये टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल है, पड़ा पड़ा शेयर भी पैसा कमा के देता है। ठीक है, हम फंस गए तो फंस गए, लेकिन अगर हम हमारी कॉस्टिंग थोड़ी कम कर लेते हैं तो और क्या चाहिए। कम से कम एक इनर सेटिस्फैक्शन है कि ठीक है, स्टॉक अपना काम कर रहा है, पैसे दे रहा है, मुझे अलग से कम ही सही दे रहा है, जब तक प्राइस आते रहेगा। तो अब उतना दुख नहीं होगा स्टॉक डीमैट में पड़े रहने का भी। कोई भी वो थोड़ा थोड़ा इनकम वो देता है, अच्छा लगता है ना। तो चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही। नमस्ते।